ऑलराइट, चलिए ठीक है। लुक एट द बोर्ड। पहला क्वेश्चन है और इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको नाउन को। जितने भी क्वेश्चन फॉलो होंगे इसके बाद, द फर्स्ट क्वेश्चन इज गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। तो इसमें कौन सा नाउन यूज हुआ है? गोल्ड। यस, गोल्ड मटेरियल नाउन है, ठीक है, मटेरियल नाउन। दूसरा क्वेश्चन है विजडम इज बेटर देन वेल्थ। विजडम इज बेटर देन वेल्थ, राइट। इस वाले सेंटेंस में कौन सा नाउन यूज हुआ है? विजडम। विजडम एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंड यू नो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इंटेंजिबल होता है, ठीक है, जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं होती है, ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज कनेक्टेड टू योर माइंड, ठीक है, वो माइंड के साथ कनेक्टेड होता है। बहुत से एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल विजडम है, ब्रेवरी है, ऑनेस्टी है, करेज है, इंटेलिजेंस है, ब्रदरहुड है, वुमेनहुड है। सो ऑल दीज एग्जांपल्स ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की है। तीसरा सवाल, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, राइट। द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। अब इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा नाउन यूज हुआ है? जूरी, राइट। द जूरी कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन क्या होता है? यस, कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन विच इज यूज्ड टू एड्रेस अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ एनिमल्स। यानी किसी मखसूस ग्रुप के नाम को जो नाम दिया जाता है वो कलेक्टिव नाउन होते हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये हमने पढ़ने हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। नंबर 4, चौथा क्वेश्चन, क्या? सुहेल, व्हाट हैपेंड? हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, इट डजंट मैटर, ठीक है, डोंट वरी। टू थ्री 26, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुहेल इज माई बेस्ट फ्रेंड। सुहेल इज माई बेस्ट फ्रेंड, राइट। आइडेंटिफाई द नाउन। कौन सा प्रॉपर नाउन? सुहेल एक प्रॉपर नाउन है, राइट। और फ्रेंड जो है कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन क्या होता है? अ नेम विच अप्लाइज टू ऑल। वो कॉमन होता है। टीचर, मैं ही सिर्फ टीचर नहीं हूं, और भी 5, 6, 8, 10 टीचर हैं आपके, सो वो कॉमन हो गया, राइट। बट माई नेम इज मोहम्मद शिराज विच इज अ प्रॉपर नाउन। और ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन के जो इनिशियल लेटर्स होते हैं वो हमेशा कैपिटल रखे जाते हैं, ठीक है। मोहम्मद का M कैपिटल और शिराज का S कैपिटल होगा, ठीक है। जितने भी पार्ट्स हैं आपके नाम में, फर्स्ट है, मिडल है, लास्ट है, अगर 3 पार्ट्स भी हैं तो तब भी आपने कैपिटल रखना। प्रॉपर नाउन कोई भी हो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा, इसका भी आपने ख्याल रखना है। शी बोरोड, अगला सवाल देखिए, शी बोरोड 3 books from the library। 3 books from the library। Look at this sentence and identify the kind of noun used in this sentence. She borrowed 3 books from the library। Books collective noun है, is that so? Common noun है, right। लाइब्रेरी भी कॉमन है, ठीक है, और यहां पर बुक्स कॉमन नाउन है, ठीक है। क्या है? बुक्स क्या है? यहाँ कॉमन नाउन यूज हुआ है, तो मेन यहाँ जो नाउन है, मेन यहाँ पर बुक्स है, राइट। उसी की बारे में बात हो रही है किताबों के लिए, राइट। शी बोरोड 3 books विच इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है और बुक्स ऑब्जेक्ट भी 2 तरह के होते हैं। देखो यहाँ 2 ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है, राइट। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका कनेक्शन वर्ब के साथ होता है। बोरो क्या किया? किताबें। क्या किया? व्हाट इज बोरोड? बुक्स आर बोरोड। सो बुक्स जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का, यानी असल ऑब्जेक्ट बुक्स है, राइट। असल नाउन यहाँ पर यूज हुआ।
बुक्स हुआ है। सो ये 5 सेंटेंस थे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करने थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, हैव यू नोटेड दिस? ठीक है, तो ये एक्सरसाइज जरूरी है। हमने नाउन पढ़ा पीछे, अब आपको मालूम भी होना चाहिए कि नाउन कौन सा नाउन क्या है। ठीक है, बोरो होता है उधार लेना, राइट? शी बोरोड 3 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। दिस वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज एंड नाउ वी विल टेक अप अनदर एक्सरसाइज। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में, राइट? फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नाउन। इसमें करेक्ट नाउन आपने फिल करना है। सेकेंड एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स। fill in the blanks, right? And the first question is, this chair is made of dash. This chair is made of dash. और इस डैश में आपने यूज करना, आई विल गिव यू अ हिंट, आपने मटेरियल नाउन का यूज करना है, राइट? दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक भी कह सकते हैं, प्लास्टिक की भी कुर्सियां होती हैं। स्टील भी आप कह सकते हैं, स्टील की भी कुर्सियां अवेलेबल हैं मार्केट में। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। वुड क्या है? लकड़ी, लकड़ी की काठी है। वुड एक मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन का हिंट दिया। इसी तरीके से दूसरे सवाल में भी हिंट मिलेगा आपको, लेकिन अपनी अक्ल से ही आपने ब्लैंक को पूरा करना है, राइट? डैश डैश इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। डैश इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। इसमें आपने प्रॉपर नाउन यूज करना है। क्या यूज करना है? प्रॉपर नाउन आपने यूज करना है। जीके का भी सवाल बनता है ये। डैश इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, पेरिस, राइट? पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। क्लियर? पेरिस क्या है? प्रॉपर नाउन है, यानी हर जगह का नाम, जो नाम होता है उसका, वो प्रॉपर नाउन होता है। अलीगढ़ प्रॉपर नाउन है, आगरा प्रॉपर नाउन है, न्यू दिल्ली प्रॉपर नाउन है, लखनऊ प्रॉपर नाउन है। सबके अपने अपने नाम हैं, लेकिन सिटी, कंट्री, टाउन, विलेज ये कॉमन नाउन हो जाएंगे, क्योंकि कोई मखसूस नाम नहीं है। क्योंकि सिटी अलीगढ़ को भी कहते हैं, दिल्ली को भी सिटी कहते हैं, लखनऊ को भी सिटी कहते हैं, आगरा भी सिटी है, ये तो सभी सिटी है। तो सिटी वर्ड, ठीक है, सभी जगहों के लिए यूज होता है, वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन इज a dash of lions, a dash of lions attacked, a dash of lions attacked the village. इसमें आपने कलेक्टिव नाउन, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं, CN स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव नाउन हियर। कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करके बताइए अ डैश ऑफ लाइन्स। इसीलिए तो कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं, ताकि आपको वर्ड ग्रुप का इस्तेमाल ना करना पड़े। ग्रुप के बजाय और भी वर्ड्स हैं। हाँ, क्या कहेंगे? क्या यू हैव एनी आइडिया? अभी बहुत से कलेक्टिव नाउन आपने पढ़े नहीं है। आई विल टीच देम इन द क्लासरूम एंड इवन आई टोल्ड यू टू राइट गो फॉर द वीडियो ऑन यूट्यूब। कलेक्टिव नाउन के ऊपर एक अलग वीडियो है, एटलीस्ट 30 कलेक्टिव नाउन आप वहां पर दिए, हो सकता है ये भी वहां पर हो। याद रखना, लाइंस के समूह को, ये कलेक्टिव नाउन इन्हें क्या कहलाते हैं? समूहवाचक शब्द। सो समूहवाचक जो ग्रुप का नाम होता है, राइट? तो ग्रुप के, इसको प्राइड कहते हैं। अ प्राइड ऑफ, PRIDE, अ प्राइड ऑफ लाइंस। क्योंकि शेर भी होता है ना, बड़े फख्र के साथ चलता है, वो डरता नहीं है ना? किसकी? हाँ, कलेक्टिव नाउन यूज करना है, अ प्राइड ऑफ लाइंस। हाँ, झुंड की इंग्लिश ही आएगी, वो इंग्लिश प्राइड है, उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये आपको आने चाहिए, कुछ तो मैंने पढ़ा है। ठीक है, वी विल टॉक इट लेटर ऑन। नाउ अभी उतना टाइम नहीं है, फिर समय निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर डैश वन एवरीवन्स हार्ट। हर डैश वन एवरीवन्स heart. Now use an abstract noun. AN stands for abstract noun here. Her dash won everyone's heart. तो abstract noun सोचो, क्या कौन सा abstract noun suitable होगा? हाँ, her sense of duty won everybody's heart यूज कर सकते हैं, बट प्रॉपर यहाँ पर honesty आप यूज कर सकते हैं ना। her honesty, उसकी ईमानदारी ने हर एक का दिल जीता, right? Her honesty won everyone's heart. Even you can use everybody's as well. Okay,
नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का। एवरी डैश मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। एवरी डैश मस्ट वर्क हार्ड, राइट, टू सक्सीड, राइट। यहां पर आपने यूज करना है कॉमन नाउन, राइट। सी एन हियर इज फॉर कॉमन, सी एन कलेक्टिव के लिए भी मैंने यूज किया, लेकिन कह रहा हूं इस सेंटेंस में एवरी डैश मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, और यहां कॉमन नाउन, कॉमन नाउन एवरी, एवरी स्टूडेंट करेक्ट है, एवरी पर्सन भी कह सकते हैं, राइट, लेकिन कॉमन नाउन एवरी वन नहीं कह सकते। एवरी वन कह दोगे तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा वो, ठीक है, कॉमन नाउन नहीं है, सो कॉमन नाउन ही लगाना है। सो एवरी स्टूडेंट, ठीक है। अभी बाकी चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा इसमें कि प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वो अगली क्लासेस में हम उसको डिस्कस करें, ठीक है। आज हमारा जो अटेंशन है, मुद्दा है, वो है नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन्स को पहचानना, जो हमने लास्ट पढ़ा था। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। अब आपके एग्जाम में जो भी एंट्रेंस होगा उसमें एमसीक्यूज होते हैं, राइट, एमसीक्यूज, ठीक है। अब एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चन करते हैं, ये नोट कर लिया आपने। इजी है, लेकिन इजी तब जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो तभी आगे बढ़ने का फायदा है, अदरवाइज इट इज ऑल इन वैन, सब बेकार है, तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले बेसिक से नाउन क्लियर हो तभी प्रोनाउन पढ़ा जा सकता है। अगर नाउन के बारे में आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, सो कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, क्या मतलब है इसका, नीम हकीम खतराई जान, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पायरियन स्प्रिंग। अगर पढ़ना है तो मेहनत से करो, पूरा दिल लगाओ, ठीक है, अच्छी तरीके से, ठीक है, उसको गहराई में जाके पढ़ना है। ओके, नाउ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के भी 5 क्वेश्चन लेंगे और क्लास खत्म हो जाएगी। बाय द वे टाइम क्या हुआ, ठीक है, टाइम हो तो नहीं गया, क्लास कब एंड होगी, 8:45 से अभी टाइम है, वी स्टिल हैव टाइम, राइट। लुक एट द क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन uncountable noun, UN. UN here stands for uncountable noun and your options are, ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर, एप्पल, राइट, ऑप्शन बी इज, अब जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, राइट, सभी जवाब नहीं देंगे। ऑप्शन सी इज चेयर एंड ऑप्शन डी इज बुक, राइट। आई डोंट नो योर नेम्स, फिर भी एनी हाउ आप बताओ, यू इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, गिव मी द आंसर। फॉरेस्ट, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन, वाटर, वाटर गिना नहीं ना जाता, मुझे 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर दे दो, है ना। ड्रॉप्स की बात करेंगे, 4 कतरा पानी, तो तब ड्रॉप्स को काउंट कर सकते हैं, गिलास भी काउंट कर सकते हैं, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, लेकिन कोई एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा इसके साथ। लेकिन वाटर इन जनरल इज एन अनकाउंटेबल नाउन, जैसे ऑयल है, वनस्पति है, घी है, राइस है, वीट है, ये सब मटेरियल नाउन में आते हैं, बट और अनकाउंटेबल भी हैं। नाउन की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेदर द नाउन इज काउंटेबल और नॉट, कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तब नाउन 2 ही तरह के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस 5 तरह के नाउन हैं, ठीक है। इन्हीं 5 में 3 काउंटेबल हैं और 2 अनकाउंटेबल है। वो काउंटेबल कौन से हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव काउंटेबल हैं, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपने इसका भी ध्यान देना है। सो वाटर क्या है यहां पर, अनकाउंटेबल नाउन है। सेकंड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन। जस्ट टू सेव टाइम मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं। ऑप्शन ए इज चाइल्ड, जिससे पूछूंगा जवाब वही देगा, राइट। ऑप्शन बी इज टीम, ऑप्शन सी इज congregation, right, and option D is both B and C,
जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का। यू लास्ट पे क्या? टीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन? चाइल्ड, टीम, कॉन्ग्रीगेशन, बोथ, बी एंड सी। आपने कहा टीम, बट यू आर मिस्टेकन, यू आर रॉन्ग हियर। इसका जवाब दोनों है, टीम भी है और कॉन्ग्रीगेशन भी है। तो टीम याद रहा, कॉन्ग्रीगेशन भूल गया। सो कॉन्ग्रीगेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, स्पेशली यूज्ड फॉर वर्शिपिंग प्लेसेस। अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स भी आप कह सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स भी कह सकते हैं। सो अ ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स और अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेशन, राइट। द असेंबली ऑफ पीपल फॉर रिलीजियस पर्पस। आज जुमे का दिन है, जुम्मे के दिन बहुत से लोग नमाज के लिए इकट्ठे होंगे मस्जिद में, तो इस कलेक्शन को कॉन्ग्रीगेशन कहेंगे, याद रखिएगा। नंबर 3, विच वन इज अ प्रॉपर नाउन? तो इसका जवाब क्या है? बोथ है, राइट, बोथ बी एंड सी। विच वन इज अ प्रॉपर नाउन? विच वन इज अ प्रॉपर नाउन? विच वन इज अ प्रॉपर नाउन? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए city, ऑप्शन बी रिवर, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, एंड ऑप्शन डी है नन, कोई भी नहीं। चलो बता दिया सबने एक साथ। विच वन इज अ प्रॉपर नाउन? सिटी, रिवर, न्यू दिल्ली, नन। मुझे लगता है कोई भी इसमें प्रॉपर नाउन नहीं है। आपका क्या कहना है? न्यू दिल्ली है प्रॉपर नाउन, क्योंकि नाम आ रहा है ना अपना। अ नाउन विच हैज अ नेम ऑफ इट्स ओन, अ डिस्टिंक्ट नेम, वही प्रॉपर होता है, प्रॉपर। ठीक है, रिवर तो कॉमन है, राइट, सिटी भी कॉमन है, नन तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए इसका जवाब न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली प्रॉपर नाउन है। किसी भी शहर का नाम जो है वो प्रॉपर नाउन है। आपका नाम प्रॉपर नाउन है, राइट, यानी जिसका मुख्तलिफ नाम है। अब कुत्ते और बिल्ली के नाम सबको कुत्ता बिल्ली ही कहते हैं, वो कॉमन हो गया। लेकिन अगर आपके ठीक है कोई पालतू कुत्ता है, उसका नाम टॉमी रख दिया है, वो अलग बात है। ठीक है, तो टॉमी मीन्स एक डिफरेंट नाम अगर है तो प्रॉपर हो जाता है, बट कॉमन। ठीक है, अब यहाँ जो इस हॉस्टल, मान लो आसपास हॉस्टल है, एसएस नॉर्थ में कोई बिल्लियां हैं, और भी हॉस्टल्स में बिल्लियां हैं, तो सबको तो बिल्लियां ही कहते हैं, कैट ही कहेंगे, कैट ही कहेंगे ना, कुछ और तो नहीं कहेंगे। ठीक है, 2326, राइट, आई फॉरगेट। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is an abstract noun? Which of the following is an abstract? Which of the following is an abstract noun? I'll give you options for this. Option A is happiness. Option B is dog. Option C is tree. And option D is stone. Right? मार्कर ने भी जवाब दे दिया, तो इसे बंद ही कर देते हैं। ठीक है, बताइए विच, अब जिसे पूछूंगा वही जवाब देगा, राइट। आप जवाब दो। यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि हैप्पीनेस को हम टच भी नहीं कर सकते, हैप्पीनेस को हम देख भी नहीं सकते, हाँ, लेकिन हैप्पीनेस को हम महसूस कर सकते हैं थ्रू आवर सेंसेस, थ्रू आवर 5 सेंसेस, राइट, वन ऑफ द 5 सेंसेस, राइट, सभी सेंसेस। हैप्पीनेस तो टच नहीं हो सकता, 5 सेंसेस तो सेंस ऑफ टच भी होता है, सेंस ऑफ स्मेल भी होता है, सेंस ऑफ साइट होता है, सेंस ऑफ हियरिंग होता है। सो हैप्पीनेस सुनी नहीं जा सकती, म्यूजिक हम सुन सकते हैं बट नॉट हैप्पीनेस, बट एनी वन ऑफ द 5 सेंस। वैसे मैटर की डेफिनेशन क्या है? मैटर उस चीज को कहते हैं कि 5 में से किसी भी सेंस से जिसको हम आइडेंटिफाई कर पाए, वो मैटर है। मैटर इज एनीथिंग व्हिच कैन बी परसीव्ड बाय एनी वन ऑफ द 5 सेंसेस इज मैटर। सो मैटर, ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में मैटर अलग चीज है, लेकिन हम इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं, राइट। सो मैटर नाउन ही है ना एक्चुअली में, राइट, जिसकी। लेकिन अब इसमें एक तरह कैटेगरी नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको कहीं दुकान पे नहीं मिलेगा, ये आपके जहन में है। इट इज रिलेटेड टू योर माइंड, इट एक्सप्रेसेस मेंटल स्टेट, इमोशंस, राइट, आइडियाज। इमोशंस एंड आइडियाज के भी नाम होते हैं, और उन्हीं इस तरह के नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और इसका ऑपोजिट जो है बरक्स,
राइट, वो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल होता है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे. दिस ब्रिंग्स मी टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय टॉक. थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम. ओके, थोड़ा साइलेंस नहीं, फिर काटना है इसको.